बात आती है बहुत ही बढ़िया, रिएक्शन तो समझ लिया। रिएक्शन क्या है? इट्स अ प्रोसेस भैया, इट्स अ प्रोसेस। सिंपली बोलो भैया, इट्स अ प्रोसेस टू मोर सब्सटेंस कंबाइन देन फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। भैया जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, रिएक्टेंट जो बन रहा है उसमें वो प्रोडक्ट। बट भैया रिएक्शन भी कई तरह का से होता है, समझाइएगा। लो बताता हूँ बेटा कितने तरीकों से होती है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या समझाने वाला हूँ आपको? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो देखो देखो जल्दी से आ जाओ, है ना। नजर स्क्रीन पे, किसी को नींद तो नहीं आ रही है? बोर तो नहीं हो गए? गंदा पढ़ा रहा हूँ क्या? बता देना भाई अगर गंदा पढ़ा हूँ तो। पहली पहली बार है, पहली पहली बार नहीं, अरे मास्टर बिगाड़ देगा। नहीं नहीं, बिगड़ना नहीं है, पूरा फोकस करो। किस पर? नोटिफिकेशन आ रहा है एकदम भट्ट सीना मारो दीवार में फोन को। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। भैया जी का लेक्चर चलेगा अभी। किसका लेक्चर चलेगा? भैया जी का लेक्चर चलेगा। और जो उधर स्क्रीन पे पढ़ रहा है मेरा भाई, वो सीखेगा, वो सीखेगा। और कब तक सीखेगा? जब तक ये चैप्टर आ ना जाए। जोश खत्म नहीं होना चाहिए, जोश बीच में खत्म नहीं होना चाहिए। अभी तो जर्नी सिर्फ स्टार्ट हुई है। मैंने बोला ना, छोटा छोटा स्टेप है। ये छोटा सा स्टेप अभी बस आगे बढ़ाइए और हार नहीं मानना है। अगर तुम अभी भी इस लेक्चर को देख चुके हो, ठीक है, समझ रहे हो, तो मुझे लगता है तुम कर लोगे। ये जर्नी तुम्हारी और मेरी है, ठीक है। इस जर्नी में आगे साथ बढ़ेंगे, हम दोनों भाई है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, दीदी भी है, ठीक है दीदी, सॉरी अगर नहीं मैंने आपको कंसिडर किया तो। ठीक है चलो, तो भाई और बहनों, स्वागत करते हैं राजाओं के राजा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का, और बढ़ते हैं आगे। पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर कौन सी है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरे हमारे महानुभाव है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर आएंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो दोनों मिलकर बनाएंगे रेडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 तरीके से होती है। सही बात है भाई, जोड़ने के ज्यादा तरीके नहीं है भाई के पास, तोड़ने के 3 बता दिया है। ठीक है, एक कह रहा है भाई लाइट मार दे फेंक के, एक कह रहा है भाई धूप में सुखा दे, कह रहा है भाई इसको गर्म कर दे। थर्मल मतलब हीट, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फोटोलाइटिक मतलब सूरज की रोशनी। भाई देख लो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो क्या तुम चाहते हो मैं आगे पढ़ाऊं? चाहते हो ना? भैया हम नहीं चाहेंगे तो भी कौन सा आप रोको, पढ़ाओगे तो आप तब भी। अरे भाई सही कह रहा है, मेरे मन की बात कैसे जान ली तूने? भाई मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सही पढ़ा रहा हूँ तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। वैसे भी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बाबा का दरबार खुला हुआ है, वहां जाओ, अपनी अर्जी लगाओ। तुम्हारी जो भी रिक्वेस्ट होगी, जो तुम्हें जिस तरीके का मेरा बिहेवियर चाहिए होगा पढ़ाई में, वो मिलेगा। मेरा काम यह है सिर्फ तुम्हारे मर्जी के अकॉर्डिंग पढ़ाना, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक को सीखते हैं विद एक न्यू जोश के साथ। सीखेंगे किसकी तरह? एक न्यू जोश के साथ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ गई, कंबाइन। भाई सिंपल सी बात है, दो चीजें आपस में कंबाइन है और क्या बना है? एक चीज। मतलब जब दो रिएक्टेंट, बेटा ध्यान से सुनो, दो रिएक्टेंट, ठीक है, या फिर टू से मोर, टू से मोर। अरे भैया क्या खतरनाक आपकी इंग्लिश है। अरे बेटा समझ लो यार, इंग्लिश नहीं आती है ज्यादा। यहां पर क्या कहता है? जब दो रिएक्टेंट हो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो, ठीक है, दो रिएक्टेंट हो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो, और ये क्या करें? मिलकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाए। क्या बनाए? सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाए। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोबारा समझ लो जिनको नहीं आया समझ में। भैया टू और मोर देन टू, ये वाली लाइन में ध्यान देना है। टू और मोर देन टू कौन होंगे भैया जी? रिएक्टेंट होंगे। कौन होंगे? रिएक्टेंट। ये आपस में क्या करेंगे? कंबाइन। क्या करेंगे? कंबाइन। और कंबाइन करके क्या बनाएंगे? एक प्रोडक्ट। नौ नौ ठैया नहीं बनाएंगे, एको प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाए, सिंगल प्रोडक्ट। तब हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप ये देखिए, इस बर्नर के अंदर किसको रखा गया है? मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है। ये बर्नर है, सॉरी गलत बोल गया, मैग्नीशियम रिबन के अंदर नहीं है, ये बर्नर है। ये टोंग से एक बंदा ऐसे पकड़ा हुआ है, कोई चिमटा, और उस पे है हमारा मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है टोंग की मदद से। ये है वॉच ग्लास और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या किया बंदे ने? मैग्नीशियम लिया और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया? हीट किया। मैग्नीशियम लिया और उसने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट किया, तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो स्टोरी पर आते हैं। भैया टू और मोर, मोर तो नहीं है बट टू जरूर है। टू रिएक्टेंट, ये क्या है बेटा? रिएक्टेंट। क्या किए? कंबाइन। क्या किए? कंबाइन। और क्या किया है? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया? सिंगल प्रोडक्ट।
वाह क्या बात है यार, तुम भी समझदार निकले। समझ रहे हो मेरी बातें? देखा कितने हैं, जल्दी हाँ जल्दी देखो कितना है। सिर्फ दो, सिर्फ दो ही रिएक्टेंट है। और कितना बनाया प्रोडक्ट? एक। कर दूं बहुत से तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर दूं? ठीक है कर दिया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट तुम्हें पता है पेपर में क्वेश्चन आता है, एक आता है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले व्हाई इट इज नेसेसरी कि हम उसको सैंड पेपर से रगड़ दें। देखो होता क्या है, जो मैग्नीशियम रिबन होती है काफी लंबे समय तक अगर सराउंडिंग्स में खुली ही रहेगी, ठीक है, तो वो मैग्नीशियम जो होता है जब हम उसे खुले में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है बेटा ध्यान से सुनना, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है जब आप उसको मैग्नीशियम को जलाओगे तो जलती नहीं। इसीलिए मैग्नीशियम को जलाने के लिए, ठीक है, मैग्नीशियम को जलाने के लिए हमें उसे मैग्नीशियम को जलाने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ता है? रगड़ना पड़ता है रेगमाल से, ताकि वो ऑक्साइड की लेयर हट जाए। मान लो ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको मैंने काफी टाइम तक मैंने ऐसे ही खुला हुआ छोड़ दिया, तो जैसे ही मैं इसको खुले में छोड़ दूंगा इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी, और जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको जलाने की कोशिश करूंगा ऐसे लाइटर लगा के नहीं जलेगा, ये नहीं जलेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको रगड़ना पड़ेगा। जैसे इसको रगड़ देंगे ऑक्साइड की लेयर हट जाएगी, जैसे इसको मैं चलाऊंगा बर्नर से ये चल जाएगी। ध्यान से सुनो, एक राज की बात क्या है? राज की बात यह है कि पता है पुराने जमाने में ये जो रिएक्शन है इसका इस्तेमाल किया जाता था फोटोग्राफी में। क्या किया जाता था? फोटोग्राफी में। कैसे किया जाता वो बताता हूं। देखो पुराने जमाने में क्या था, लाइट वगैरह हुआ नहीं करती थी, तो फ्लैश के तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते थे। बिकॉज जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है या हम उसे गर्म करते हैं तो एकदम से व्हाइट लाइट निकलती है बहुत ज्यादा, इसमें तो बहुत सारी व्हाइट लाइट निकलती है, ठीक है, एकदम इंस्टेंट फ्लैश का काम कर देती है, पूरे कमरे में रोशनी कर दी ऐसा। तो लोगों ने फोटो खींचने के लिए इसका इस्तेमाल किया उस टाइम पर, ठीक है। अच्छा एक और चीज सुनो, इतनी जो ब्राइट लाइट निकली, व्हाइट लाइट, ठीक है, एकदम इंस्टेंट निकली, इसका इस्तेमाल किस लिए किया गया? फोटो एक तरीके से फ्लैश लाइट के तौर पर किया गया, ठीक है। साथ ही साथ ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर होता है ये व्हाइट कलर का होता है। क्या होता है? व्हाइट कलर का, ठीक है। आगे बढ़े, चलो बढ़िया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। एक और बता दूं? चलो चलो ठीक है, बच्चे कह रहे हैं एक और बता दो। देखो यहाँ पर क्या किया, मैंने लिया हाइड्रोजन, इधर देखो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, मैंने लिया हाइड्रोजन, मैंने लिया ऑक्सीजन, ठीक है, मैंने क्या लिया? हाइड्रोजन, और मैंने लिया ऑक्सीजन। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? थोड़ा एरो सही से बनाता हूँ। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? H2। क्या बनेगा? H2O। तो देखो यहां पर भी क्या है? टू रिएक्टेंट। क्या है? टू रिएक्टेंट, और मिलके क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट। देन दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो अगले एग्जांपल पे आ जाते हैं। अगला एग्जांपल भी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसमें क्या किया गया है, एक बीकर लिया गया है और इस बीकर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया गया है। क्या डाला गया है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखो लिख देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको किसके अंदर डाला गया है? वाटर के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा? सबसे पहली बात, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइन। क्या बोलते हैं? क्विक क्विक लाइन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइन। बेटा एक तरीके से आपको एक चीज मैं बता दूं, ये क्या होता है, थोड़ा व्हाइट व्हाइट कलर का एक पत्थर होता है। क्या होता है? एक स्टोन टाइप का होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप गांव इलाकों में रहते हो ना, तो गांव में एक बड़का बड़का पत्थर टाइप का होता है जो दिवाली वगैरह पर आता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इसको पानी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, एक व्हाइट कलर का सॉल्यूशन मिलता है, और हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो वहां पर मेरे नाना नानी वगैरह थे, तो घर में पुताई का काम हुआ करता था, व्हाइट वॉश से बोलते हैं। तो उस टाइम पर उस सॉल्यूशन का यूज हम क्या करते थे, उस व्हाइट वॉश पे करने के लिए करते थे, ठीक है, दीवारों पर। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर डाल भी सकते हो आप, और अपना मनचाहा घर को रंग दे सकते हो। तो भाई यार उस जमाने की बात ही अलग थी, अभी भी यूज होता है, ठीक है, बट हमने बहुत ज्यादा किया है, अब तो पेंट वगैरह आ गए, ठीक है, प्लास्टिक पेंट। तो स्टोन की तरह होता है, जब इस व्हाइट कलर का, ये व्हाइट कलर का स्टोन होता है, ठीक है, और जैसे ही आप इसको किस में डालोगे? पानी के अंदर, एकदम से गुड़गुड़ 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 ऐसे करके आवाज आती है, ठीक है, हल्के हल्के बुलबुले गरम गरम उठते हैं, ठीक है। तो जैसे आप क्या करोगे, इसको बनाओगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और साथ में निकलती है ढेर सारी एनर्जी, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे, एक बल्टिया ली, बल्टिया में क्विक लैम्प को डाल दिया, कुछ देर बाद देखो पानी गर्म हो जाता है,
और जो सॉल्यूशन होता है बेटा वो हो जाता है मिल्की। क्या हो जाता है? मिल्की। ठीक है, कलर में कैसा हो जाता है? मिल्की कलर का। ठीक है, ओके। और इसका जो नाम होता है वो होता है स्लैक्ड लाइन। क्या होता है बेटा? स्लैक्ड लाइन। और ये जो मैंने अभी आपको चीज बताई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि जब भी क्विक लाइन की रिएक्शन वाटर के साथ कराई जाती है तो स्लैक्ड लाइन बनता है। और इसका जो इस्तेमाल होता है बेटा, यूज है जो इसका, वो होता है व्हाइट वॉश में। किसमें होता है? व्हाइट वॉश के अंदर। आगे बात समझ में? चलो बढ़िया है। तो जब भी क्विकलाइम को हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो उससे क्या बनेगा? स्लैक लाइम बनेगा। और स्लैक लाइम की रिएक्शन यानी कि जो यूज है वो कहां होता है? व्हाइट वॉश के अंदर। चलो अगली रिएक्शन है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोर तो नहीं हो रहे? पहले ये बताओ। हाँ, अगर बोर हो गए तो बता सकते हो, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, कुछ चाय वाय पी लो, है ना? काश तुम लोग सामने होते। ठीक है, ओके। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोज। ठीक है, तुमने यार एक चीज नोटिस की, मैं इसकी भी स्टोरी पता है क्या, यहाँ पढ़ाने से पहले जो भी लिखा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा भी है, मान लो मैं तुम्हें छोटी सी बात कहूँ, रियल लाइफ में बताता हूँ। तुमने एक चीज नोटिस की होगी, आपने घर में जितना भी कूड़ा कचरा होता है सब्जी वगैरह का, वो आप एक मैदान में गड्ढा खोद के अंदर डाल देना। कुछ टाइम वो कचरा क्या हो जाता है? एकदम से डिकम्पोज कर जाता है, खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तबाह हो जाता है ना? वही तुम्हारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूट जाना, एक तरीके से देसी भाषा में कहूं तो मैं। अच्छा, पिछली बार मैंने क्या बोला था? टू और मोर। पिछली बार मैंने क्या बोला था? टू और मोर रिएक्टेंट प्रोवाइड ओनली वन प्रोडक्ट। भाई उसका उल्टा कर दो। अब एक चीज तुम्हें मैनी प्रोडक्ट देगी। एक चीज तुम्हें क्या देगी? मैनी प्रोडक्ट। पिछली बार क्या था बता देता हूं। पिछली बार क्या था? टू और मोर कौन थे? रिएक्टेंट। ठीक है, तो कितना बन रहा था? एक प्रोडक्ट। इसमें ठीक उल्टा, तो ये क्या थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या थी बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट इसकी रिवर्स होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, जस्ट इसकी क्या होती है? रिवर्स। क्यों होती है बताता हूं। यहां पर टू और मोर रिएक्टेंट है तो क्या बन रहा है? एक प्रोडक्ट। ये कहता है भाई सिर्फ एक रिएक्टेंट होगा, भाई तेरा अकेला ही तबाही। ठीक है, भाई तेरा अकेला ही तबाही। तो एक रिएक्टेंट से बनते हैं टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब एक ही रिएक्टेंट होगा और उससे क्या बनेंगे? ढेर सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ढेर सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। अच्छा, हम एक और चीज बता देता हूँ। मैंने अभी जितने भी जैसे केमिकल इक्वेशंस रखवाई मोस्टली उनको बैलेंस नहीं किया है अभी। ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग मुझे आपको सिखाना है, देन आप जब सीख जाओगे तो आप सीख जाओगे मतलब कैसे वो टू लग रहा है। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था अभी उनको बैलेंस करके। ठीक है, तो ये मत कहते ना मास्टर जी ने गलत गलत इक्वेशन लिख दी है, कुछ लोग ज्ञान झाड़ने लग जाए। तो मैं बता देता हूँ पहले कि मैंने केमिकल रिएक्शंस जो लिखी है वो विदाउट बैलेंसिंग लिखी है, बट वो तरीका गलत माना जाता है एक तरीके से। बट मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं आता होगा बैलेंसिंग, तो मैं बिल्कुल लास्ट में जाकर सिखाऊंगा बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो तब तक समझते जाना कि कैसे केमिकल इक्वेशंस क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। बैलेंसिंग बात का पार्ट है, ठीक है, अपने कर लेंगे साथ में मिलकर। ठीक है, तो उसको ज्यादा माइंड नहीं करने का और अभी इग्नोर मारना है, बैलेंसिंग को भी कंसिडर ही नहीं करना है, लास्ट में सीखेंगे। अभी टॉपिक में सीखने पे ध्यान देना है। तो एक रिएक्टेंट से क्या बनेंगे? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं भैया जी, हमने ले लिया है फेरस सल्फेट। क्या ले लिया है? फेरस सल्फेट। ओके, चलो ले लेते हैं। फेरस सल्फेट क्या होता है? FeSO4। इसको क्या बोलते हैं? FeSO4, जिसका नाम क्या है? फेरस सल्फेट। बेटा कहता है कि हम इसको हीट करेंगे या बॉईल करेंगे तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? जल्दी से बता दो क्या बनेगा। इससे बनेगा हमारा Fe2O3। क्या बनेगा? Fe2O3। और साथ में निकलेंगी गैसेस SO2, साथ में SO3। क्या बनेंगी? SO2 और SO3। बेटा अगर मैं बताऊं इसका कलर होता है ग्रीन। कैसा होता है? ग्रीन। ठीक है, और जब इसको हीट किया जाता है तो इसका कलर क्या हो जाता है? चेंज। कलर क्या हो जाता है बेटा? चेंज। अब आप इस रिएक्शन में एक चीज नोटिस कीजिए, इस रिएक्शन में आप एक चीज नोटिस कीजिए कि बेटा सिंगल रिएक्टेंट है। ये क्या है? सिंगल रिएक्टेंट। और इसने कितने बना दिए? टू और मोर प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ में आई? क्या इसने अकेले ने भाई दो तीन तबाही ला दी कि नहीं ला दी?
ला दी ना, बहुत बढ़िया बात है। तो सिंगल रिएक्टेंट ने कितने प्रोवाइड किए, 2 और मोर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इसी रिएक्शन पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। ये बोला जाता है एक कंपाउंड एक्स है जिसको गर्म किया जाता है तो उसका कलर, ग्रीन कलर जो है गायब हो जाता है। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एक एग्जांपल है, बताओ क्या होगा कंपाउंड। बस तुम्हें ये बता रखा था कि Fe2O3 बनता है, SO2 और SO3 गैस निकलती है, बस हमें ये कंपाउंड गैस करना था। तो अगर हमें ये रिएक्शन याद होगी तो काम हमारा बन जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ जितनी भी मैं रिएक्शन लिखूंगा, आपका धर्म, आपका कर्तव्य एक ही, आप उन्हें याद कर ले, क्योंकि मैंने एक भी फालतू की रिएक्शन नहीं लिखी है, मैंने सारी वो रिएक्शन उठाई जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। इसलिए सभी रिएक्शंस को आपको याद करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, ये तो दे दिया मैंने पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो, वो है कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा जिसे बोलते हैं मार्बल। क्या बोलते हैं, मार्बल। जब इसे गर्म करते हैं, क्या करते हैं बेटा, जब हम इसे गर्म करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, CaO प्लस में CO2। तो देखो ये भी क्या है, सिंगल रिएक्टेंट, कितने प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, ठीक है, कितने प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट। तो बेटा अभी मैंने जो आपको चीज बताई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 और मोर रिएक्टेंट फॉर्मिंग 1 प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट प्रोवाइडिंग 2 और मोर प्रोडक्ट, ठीक है, जस्ट रिवर्स होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना, चलो ठीक है। अब जैसे आपको पता ही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे करने के तरीके होते हैं, तोड़ने के क्या होते हैं, कई तरीके हैं। जैसे पहला तरीका है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब रिएक्टेंट को हीट करने पर, मतलब व्हेन अ कंपाउंड ब्रेक डाउन, मतलब एक कंपाउंड टूटे तब, जब उसे हीट किया जाए बाय थर्मल, बाय हीटिंग, ठीक है। जैसे आपने एक एग्जांपल देखा भी था, मैंने क्या किया, क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कैल्शियम कार्बोनेट का। आपने देखा था ना कैल्शियम कार्बोनेट, देखा था ना कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट कब प्रोडक्ट दे रहा है आपको, जब इसको हीट किया जा रहा है। तो जब किसी रिएक्टेंट को हीट करने पर, हीट करने पर वो आपको 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट दे, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट दे, जैसे कि CaO प्लस में CO2, तो 2 प्रोडक्ट दे दिए। देन मैं इस रिएक्शन को क्या बोलूंगा, ये है मेरा थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है बेटा, ये मेरा थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये क्या है, एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन का। बता दो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। चलो देखते हैं अगला क्या कह रहा है। ये कहता है, अब इसको भी देख लेते हैं। कहता है कि जब लेड नाइट्रेट को, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या होता है देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, PbNO3 लिया, ठीक है। जब हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो सबसे पहले बनाएगा लेड ऑक्साइड, प्लस में बनाएगा NO2। क्या बनाएगा, NO2, ठीक है। और बेटा ये जो NO2 होती है, इस गैस का जो कलर होता है, ये जो गैस है इसका कलर कैसा होता है बेटा, ब्राउन। क्या होता है, ब्राउन, ठीक है। तो NO2 गैस जिसका कलर होता है ब्राउन, ठीक है, और साथ ही ये क्या है, लेड ऑक्साइड। ये कब हुआ, ये लेड नाइट्रेट का ब्रेक डाउन हो गया जब हमने उसे हीट किया, और जिसमें क्या बना, लेड ऑक्साइड, NO2, जो कि ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, भूरे रंग की होती है, आई थिंक भूरा था या ग्रे था, आई थिंक ब्राउन ही था, ठीक है। प्लस में एक चीज मैं बताना भूल गया यहाँ पर, ओके ओके, ये क्या हो गया, साथ ही साथ यहां पर निकलती है ऑक्सीजन गैस। क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस। तो दोनों ही एग्जांपल आपने देख लिए होंगे। पहले एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या किया, नए प्रोडक्ट तब बनाए जब उसको हीट किया गया, लेड नाइट्रेट ने नए प्रोडक्ट तब बनाए जब उसको हीट किया गया। तो जब नए प्रोडक्ट बने, सिंपलर सब्सटेंसेस बने बाय हीटिंग, तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब हीट, ओके। तो चलो आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगला टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है हमारा, ये है एनोड, ठीक है, और ये क्या है हमारा, कैथोड। यहां पर एक रबर का स्टॉपर, ठीक है। तो जब हम पानी के अंदर 2 रॉड डाल देते हैं, पानी के अंदर क्या डाल देते हैं, 2 रॉड, और उसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं, बोल्ट से, ठीक है। और इसके ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड। बेटा ये दिख रहा है आपको, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये जो है इनको क्या बोलते हैं हम लोग,
इलेक्ट्रोड, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है बेटा आप यहां पर देख रहे हो, ये क्या है, एनोड, और ये वाला इलेक्ट्रोड क्या है बेटा आपका, कैथोड। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, एनोड, और एक इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, कैथोड। तो बेटा जब इस पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही फ्लो करेगी, तो जो वाटर है बेटा, क्या है बेटा, वाटर, ध्यान से देखो, वाटर, जैसे ही मैंने क्या की, इसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। ध्यान से देखो, जो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, ऑक्सीजन गैस जो लिबरेट होगी बेटा आपकी, वो होगी एनोड पर, कहां होगी, एनोड पर, और जो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी आपकी, जो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी वो कहां होगी, कैथोड पर, कहां होगी, कैथोड पर। ठीक है, तो जब किसी कंपाउंड, अब देखो इसने भी क्या किया, रिएक्टेंट कितना है, सिंगल रिएक्टेंट, क्या है बेटा, सिंगल रिएक्टेंट, और क्या कर रहा है, ब्रेक हो रहा है सिंपलर सब्सटेंसेस में, किस में हो रहा है, सिंपलर सब्सटेंसेस में, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, क्या प्रोवाइड की जा रही है, जब उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, और ये क्या है आपके प्रोडक्ट, क्या है बेटा, ये आपके प्रोडक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, अगला है सनलाइट। होता क्या है, देखो ध्यान से देखो, चाइना डिश है, चाइना डिश के अंदर हमने रख दिया सिल्वर क्लोराइड को, कुछ टाइम बाद क्या होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, ग्रे में हो जाता है, थोड़ा मटेला टाइप का हो जाता है। ठीक है, ग्रे कलर में हो जाता है, हल्के भूरे रंग में। ओके, तो ये भी क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की वजह से हो रहा है। इसमें क्या होता है, ये जो सिल्वर क्लोराइड है जिसको बोलते हैं AgCl, ठीक है बेटा, तो जब ये सनलाइट में रखा जाता है, क्या रखा जाता है, सनलाइट में रखा जाता है, तो सनलाइट में रखने पर जो इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और ये सिल्वर और क्लोरीन गैस रिलीज कर देता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, हल्का सा ग्रे हो जाता है, क्या हो जाता है, ग्रे। ठीक है, ये क्या है हमारा, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, वैसे ही एक और है, एक और एग्जांपल सुन लो, AgBr। ठीक है, जब इसके ऊपर भी सनलाइट डाली जाती है तो ये Ag में अलग हो जाता है और यहां बन जाता है Br2। ठीक है, अच्छा, अब एक सवाल पूछो, क्या भैया इसको मैं अंधेरे कमरे में रख दूंगा जहां लाइट नहीं है, और तब मैं, क्या इसका बैकग्राउंड ब्रेकडाउन होगा, तब इसका क्या ब्रेकडाउन होगा, मैं कहूंगा नहीं होगा, क्योंकि ये रिएक्शन तभी होगी जब आप इसको सनलाइट प्रोवाइड कराओगे, तो सनलाइट प्रोवाइड की, इसका डिकम्पोजिशन हो गया, सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। और बेटा ये जो रिएक्शन है, बेटा ये जो रिएक्शन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज इसका जो यूज है बेटा, जो क्या है इसका यूज है, वो होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में, आप ये बताइए उस रिएक्शन का एग्जांपल दो जिसका यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, एंड दिस टाइम तुम्हें यही आंसर लिखना पड़ेगा, ये इक्वेशन लिख के आनी पड़ेगी। ठीक है, क्या, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होने वाली केमिकल रिएक्शन। आगे